बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और सबसे पहले बात किश्तवाड़ सान्या के हवाले से, जहां पर आज रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। लगातार उन लोगों को तलाशा किया जा रहा है जो मलबे तले फंसे हुए हैं। और इतलात यह है कि करीबन 200 के करीब लोग हैं जो मलबे तले फंस गए हैं। मरने वालों की तादाद 65 तक पहुंच चुकी है और हलाकतों में इजाफे का खदशा भी लगाया जा रहा है कि मजीद हलाकतें हो सकती है। साथ ही साथ 120 के करीब लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनमें कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है जो इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। आपको बता दें कि ये तबाही अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर तरफ से किश्तवाड़ के इस चशोटी इलाके में चीखो पुकार की आवाज़ें सुनाई दे रही है। मातम का माहौल है और लगातार कई लोगों को मलबे से जिंदा भी निकाला गया है। उनकी दास्तानें भी आपको सुनाएंगे। और आपको बता दें कि लगातार वहाँ पर ऑपरेशन अगरचे चल रहा है, लेकिन ख़राब मौसम की सूरत हाल में ऑपरेशन में मुश्किलात भी आ सकते हैं। जख्मी अफराद को किश्तवाड़, जम्मू समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज इस वक्त वो है जहाँ पर कईयों की हालत नाजुक बताई जा रही है। 38 ऐसे जख्मी अफराद हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। तिबी हुकाम जो है जख्मियों को बचाने में मसरूफ़ है और मज़ीद तिबी स्टाफ को किश्तवाड़ और JMC जम्मू में तैनात किया गया है ताकि जो इस सान्हे में जो जख्मी अफराद हुए जो इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है उनको जल्द सेहतियाब किया जाए। और मलबे में लापता अफराद की तलाश भी जारी है। कई लोगों को मलबे से जिंदा भी निकाला गया है। करीबन 150 ऐसे लोग हैं जिनको इस सान्हे में किसी नुकसान से बचा लिया गया है। SDRF से लेकर NDRF, फौज, पुलिस और जो ज़िला इंतज़ामिया उनकी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साथ ही साथ स्नाइपर डॉग्स की मदद भी ली जा रही है और उनके ज़रिए से लापता लोगों को तलाश किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक जो इतलात मिली है करीबन 16 रिहायशी मकानात हैं जो मुनहदिम हो चुके हैं। 4 मनादिर, पुल, सरकारी दफातर से लेकर जो दरख्त है उनको नुकसान पहुंचा है। कई खानदान बेघर हो गए हैं जिन्हें फिलहाल महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। निजी तंजीमें भी इमदाद के लिए पहुंच चुकी है। मुतासरीन के साथ उन्होंने यकजहती का इजहार किया है। मलबे से जिंदा निकले लोगों ने खौफनाक दास्तानें भी सुनाई है, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बाहरी मशीनरी से मंदिर की सड़क की सफाई और रास्ता बहाल करने की कोशिशें जारी है। और यात्रियों के लिए फिलहाल मुफ्त बस सर्विस शुरू कर दी गई है। JNK SRTC की जानिब से यात्रियों को जम्मू तक मुफ्त सहूलियात फराम की जाएगी। और ये दर्दनाक तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी है। इन तस्वीरों से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की तबाही यहाँ पर मची है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। अब्बास हमारे साथ है, लगातार वहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हम तफसीलात हमें पहुँचा रहे हैं। अब्बास बताइएगा, 2 दिनों से आप वहाँ पर है, किस तरह के का दृश्य है वहाँ पे, किस तरह का माहौल आप इस वक्त देख रहे हैं और किस तरह का चीखो पुकार है? जरूर, अगर बात की जाए पहले दिन से ही तो वहाँ का जो दृश्य था वो बहुत ही दर्दनाक था, खौफनाक था। जिसमें हम जब वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे बड़ी अब्बास, आप तक चीखों आवाज़ आ रही पुकार है? थी। काफी डरे अब्बास की हुए आवाज़ थे। नहीं आ रही है, इसको ज़रा ठीक कीजिएगा। अब्बास हमें ग्राउंड जीरो से तफसीलात फराम करेंगी कि इस वक्त की सूरत हाल वहाँ पर क्या है, क्योंकि लगातार गुलिस्तान न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अब्बास, आप कंटिन्यू कीजिएगा, किस तरीके की सूरत हाल आप इस वक्त वहाँ पर देख पा रहे हैं? जी, वहाँ की सूरत हाल की बात की जाए तो पहले दिन की सूरत हाल जो थी वो बड़ी चीखो पुकार वाली सूरत हाल थी। और उसके अंदर वहाँ पे जब हम वहाँ पे पहुंचे हैं तो वहाँ पे लोगों की जो परिजन थे, जो लोग वहाँ पे थे वो अपनों को ढूंढ रहे थे। कुछ लोग बिछड़ गए थे, कुछ बह गए थे, कुछ मलबे के नीचे दबने लगे थे। लेकिन उसके बाद जब दूसरे दिन जब वहाँ से जो जख्मी थे उनको निकाल लिया गया और जी। उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में भेज दिया गया। और उसके बाद वहां से अब जो है कि वो जो मलबा वहां पे पड़ा है हुआ है, बड़े बड़े पत्थर जो उस तालाब के बीच में बादल फटने के बाद वहां पे आए हैं, उनको हटाने का काम चल रहा है और उसके बीच में से डेड बॉडियों को निकाला जा रहा है। आज भी 3 डेड बॉडीज वहां से निकाली गई हैं जो किश्तवाड़ भेजी गई हैं। और उसके बाद जो पहले वाली डेड बॉडीज थी वो जो लाहिकीन थे उनके हवाले कर दी गई हैं। लेकिन एक डेड बॉडी अभी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में एक फीमेल डेड बॉडी है जिसका सर नहीं है और वो अभी भी वहां है और वो अनआइडेंटिफाइड। बिल्कुल दर्दनाक ये सूरत हाल है यहाँ पर। अब्बास, ये भी बताएगा, ये जो बताया जा रहा है कि करीबन 200 अफराद अभी भी है जो मलबे तले दबे हैं या जिनके बारे में बताया जा रहा है कि लापता है, आज तीसरा दिन है, क्या कोई इम्कान है कि ये लोग जो अभी लापता है जिंदा हो सकते हैं? और अगर नहीं, क्या
कब तक इनकी डेड बॉडी है जो है वो बरामद की जा सकती है? देखिए ज़हूर, आज तीसरा दिन है। अभी तो सबने इस चीज़ की उम्मीद छोड़ी है कि कोई मलबे के नीचे कोई ज़िंदा होगा। लेकिन अगर कोई होता है तो वो कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा होगा कि अगर कोई उसमें से ज़िंदा निकलता है। लेकिन जहाँ तक तादाद की बात है कि यहाँ पे कितने लोग थे उस वक़्त, तो ये अलग-अलग एक बातें आ रही हैं कि कोई लोग बोलता था, बता रहे हैं कि जो वहाँ पे चश्मदीद थे वो बताते थे 1200 के करीब लोग उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद थे, और कुछ लोग बता रहे हैं कि 6 से 700 लोग वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन मलबे के नीचे कितने लोग दबे हुए हैं अभी वो नहीं पता है। और उसके अलावा ये तो मलबे की बात आ गई कि मलबे के नीचे कितने दबे हुए हैं, वो अभी एक अंदाजा है कि 200 से 250 के बीच में लोग जो हैं वो मलबे के नीचे हो सकते हैं। लेकिन एक अंदाजा वो भी है कि वहां पे हुआ है कि जब वो पानी आया है और वो पानी अपने साथ बहा के कितने लोगों को ले गया है। अब्बास, ये बताइएगा, चूंकि आप 2 दिनों से वहाँ पर मौजूद है, लोगों से आपने बात की जिन्होंने ये दृश्य देखा है, किस तरीके का मंजर था? खासकर वो लोग जो जिनको जिंदा बचा लिया गया है, उन्होंने क्या बताया कि किस तरीके का ये मंजर था जब भी यहाँ पर ये बादल फटा? इस बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकते हैं। देखिए, जब वहाँ पहुंचे हैं और जहाँ जो लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में लाए गए जख्मी, जब हमने उनसे बात की है और उन्होंने जो अपनी कहानी सुनाई, आपबीती सुनाई है, उसको सुन सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि सिर्फ 3 सेकंड के वक्त के अंदर ही लोगों के पास बचने का टाइम था कि 3 सेकंड के अंदर अंदर ही वो सारा कुछ तबाह हो गया। जो वहाँ पे उससे पहले चहल पहल थी वो चीखो पुकार में सारी बदल गई। उसके अलावा वहाँ पे जो गाड़ियां खड़ी थी वो साग मलबे के नीचे आ गई। एक बहुत बड़ा लंगर, चिटौती का लंगर जो था वो पूरा उसके जद में आ गया। उसके अलावा वहाँ पे एक नया पुल बन रहा था, वो पुल बह गया। उसके अलावा जो पुराना पुल था वो बह गया। उसके अलावा चिटौती गांव जो 50% उसका जो हिस्सा है वो बह गया है। क्योंकि वहाँ के जो हालात हैं जो हमने ग्राउंड जीरो पे देखे हैं वो बहुत ही भयानक और बड़े दर्दनाक मंजर हैं वहाँ के। क्योंकि आगे इससे इससे भी भयानक मंजर आने वाले हैं जब ये मलबे को हटाया जाएगा। क्योंकि मैन और मशीनरी वहाँ पे दिन रात काम कर रही है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी तरह से भी कोई नरमी नहीं बरती है कि जैसा काम दिन को चलता है वैसा ही काम रात को रेस्क्यू का होता है। क्योंकि वहाँ पे पहले बिजली का इंतजाम नहीं था। अब जो पीडीडी डिपार्टमेंट है उसने बिजली को भी वहाँ पे रिस्टोर किया है ताकि रेस्क्यू वर्क जो है वो 24 आवर चले। अब्बास, ये भी बताइएगा, जो यात्री मंदिर तक पहुंच गए थे, ज़ियारत तक पहुंच गए थे, उनसे आपने बात की, उनको वहां से अब वापस लाया गया है, मुफ्त बस सर्विस का भी आगाज़ किया गया है, क्या इस हवाले से यात्रियों से आपकी बात हुई? जी, हमारी यात्रियों से बात हुई है। जो वहाँ से जो भवन में यात्री थे वो यात्री जब वो वहाँ से वापस, उनको पहले तो वहाँ रोक दिया गया था और लेकिन उसके बाद एक ऑर्डिनरी सा पुल बना के उनको वहाँ से वो जो चिटौती नाला है उसको क्रॉस कराया गया और उसके बाद इनके लिए वहाँ से बस सर्विस या टेम्पो सर्विस या छोटी गाड़ियाँ का इंतजाम किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और उनको किश्तवाड़ भेजा गया। और किश्तवाड़ से अब ये बस सर्विस इनके लिए एसआरटीसी की लगी है जो इनको ठीक है, ठीक है। जम्मू अब्बास, तक एक आखिरी पहुंचाएगी। सवाल, ये जो अभी तक 65 लोगों की मौत वाक़ा हो चुकी है, क्या अभी तक इन सब की शिनाख्त हो पाई है? ये यात्री थे, मकामी लोग भी थे, कहाँ से इनका ताल्लुक था, कितने इसमें मस्तूरात थे, कितने मर्द लोग थे, कितने बच्चे थे? देखिए, अभी एक हमारे पास एक जो तादाद है इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें भी से पूरी हेल्प कर रही है जहाँ तक हो सके। हम शाम को भी रात को यहाँ पे पहुंचे थे तो हमने पानी वगैरह बिस्किट वगैरह लाए थे, वो डिस्ट्रीब्यूट किया था लोगों में जिन जिनको ज़रूरत थी उनकी। उसके बाद हमने पेशेंट्स को भी यहाँ से रेस्क्यू किया, वहाँ नीचे जो नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ के लिए। वहाँ से फिर उनको वहाँ से रेफ़र किया गया किश्तवाड़ के लिए। वहाँ से फिर हम रात को लगभग कोई 2-2:30 बजे वहाँ पे पहुंचे थे। फिर सुबह हम फिर से वापस आए और आते ही हम रेस्क्यू का काम शुरू करने लगे। हमने बहुत सारा मलबा उठाया मगर हमें कोई भी बॉडी नहीं मिली। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैन पावर की कम ज़रूरत है और मशीनरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि जो मलबा है, जो बोल्डर्स हैं, वो सारा मशीनरी के ज़रिए से अगर उठाया जाए तो वो बेहतर रहेगा। क्योंकि इंसानों से उतना काम नहीं हो पाएगा। अगर इंसानों से काम कराना है तो ये बहुत मतलब महीनों का काम है जब तक ना मशीनें यहाँ पे रिलीफ तो बहुत पहुंचा और अभी
अगर और भी आएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जिस हिसाब के यहाँ पे लोग अभी भी चल रहे हैं, यात्री ऊपर से आ रहे हैं, उनके लिए खाना भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जो यहाँ के लोकल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सर आप कहाँ से आए हैं? बिलावर से। आपका नाम? संजीव कुमार। संजीव जी, मेरे को ये बताएं कि जब क्लाउड बर्स्ट के बाद आप माता के दर्शनों के लिए गए हुए थे तो आप वहीं पे रुक गए, और वहाँ पे कैसी फैसिलिटी थी जब ये घटना हो गई? उसके बाद फैसिलिटी ठीक थी, लंगर भी ठीक था, सब ठीक था। ठीक था। वहाँ रहने के लिए कैसा बंदोबस्त था? रहने के लिए फ्री में वो मिल रहे थे, टेंट वगैरह मिल रहे थे।